अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कभी आपने सोचा है कि एक एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ पास आते वक्त तेज़ लगती है और जाते ही कम हो जाती है। ये सिर्फ एक इल्यूजन नहीं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसी इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अगर आप क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 वेव्स के इस टॉपिक को डीपली समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज हम सिर्फ फॉर्मूला या डेफिनेशंस नहीं, लॉजिक के साथ समझेंगे कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, कैसे काम करता है और एग्जाम्स में कैसे लिखना है। तो रेडी हो ना? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो सोचिए, अगर आप रोड साइड पे खड़े हो और दूर से एक एम्बुलेंस फुल स्पीड पे आ रही है, सायरन की आवाज शार्प लग रही है। जैसे ही एम्बुलेंस आपके पास से गुजर जाएगी, अचानक साउंड लो हो जाती है। यही है डॉपलर इफेक्ट। जो फ्रीक्वेंसी आप सुनते हो वो चेंज हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि सोर्स और ऑब्जर्वर मूव कर रहे होते हैं। अगर सोर्स पास आए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अगर सोर्स दूर जाए तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये सिर्फ साउंड वेव्स तक लिमिटेड नहीं, लाइट वेव्स में भी होता है। इसी वजह से साइंटिस्ट्स को गैलेक्सीज की मूवमेंट का पता चलता है। आप डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला देखते हैं। इन दिस फॉर्मूला f prime is equals to f multiplied with the reciprocal of v plus minus v naught divided by v minus plus vs। यहाँ पे f prime हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर सुनता है, f एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स प्रोड्यूस कर रही है, और v स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, v नॉट ऑब्जर्वर की स्पीड है और vs सोर्स की स्पीड है। आप जरा समझिएगा, ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जा रहा है तो इसे आप पॉजिटिव लेंगे, मीन्स फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो इसे आप नेगेटिव लेंगे, मीन्स फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है तो इसे हम नेगेटिव लेंगे, मीन्स वेव्स कंप्रेस हो रही है, और इसी तरह अगर सोर्स दूर जा रही है तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, मीन्स वेव्स स्प्रेड हो रही है। तो चलिए आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सपोज अगर आप ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, दूर से एक ट्रेन आती है और उसकी विसल की साउंड शार्प लगती है। जैसे ही वो ट्रेन पास करती है, आवाज सडनली लो हो जाती है। सेम चीज ट्रैफिक पुलिस रडार्स में होती है जो स्पीड डिटेक्ट करते हैं। हत्ता कि नासा भी इस डॉपलर इफेक्ट का यूज करती है। अब हम इसके कुछ केसेस को स्टडी करेंगे। केस नंबर 1 है सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इमेजिन एक ट्रेन तेज रफ्तार से आपकी तरफ आ रही है। आपको उसकी विसल ज्यादा शार्प सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स कंप्रेस हो रही है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। तो इसका फॉर्मूला होगा f prime is equals to f multiplied with the reciprocal of v divided by v minus vs। Case number 2 is when the source is moving away from the observer। अब ट्रेन आपके पास से गुजर चुकी है और दूर जा रही है। उसकी आवाज़ धीमी क्यों हो गई है? क्योंकि अब साउंड वेव्स स्प्रेड हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे f prime is equals to f multiplied with the reciprocal of v divided by v plus vs। केस नंबर 3 है when the observer is moving towards a stationary source। अगर आप खुद तेज भाग के किसी स्पीकर की तरफ जाएं तो साउंड और तेज लगेगी, क्योंकि आप वेव्स को फास्ट कैप्चर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे f prime is equals to f multiplied with the reciprocal of v plus v naught divided by v। केस नंबर 4 है when the observer is moving away from a stationary source। अगर आप स्पीकर से दूर भागे तो आवाज़ धीमी लगती है, क्योंकि अब आप वेव्स को स्लो रिसीव कर रही हैं। तो फॉर्मूला यूज करेंगे f prime is equals to f multiplied with v minus v naught divided by v। केस नंबर 5 is when both source and observer are moving towards each other। सोचो आप रोड पे खड़े हो और ट्रेन आपकी तरफ आ रही है और आप भी ट्रेन की तरफ भाग रहे हो,
तो क्या होगा? दोनों पास आ रही है तो वेव्स और कंप्रेस हो रही है, फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा लग रही है और साउंड और भी तेज सुनाई देगी। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड विद वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। केस नंबर 6 इज व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। आप सोचो कि ट्रेन दूर जा रही है और आप भी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो। आवाज़ अब कैसी लगेगी? दोनों दूर जा रही है तो वेव्स और स्ट्रेच हो रही है, फ्रीक्वेंसी और भी कम लग रही है और साउंड भी धीमी हो जाएगी। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफ प्राइम इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड विद वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस। अगर आप सोचते हैं कि फिजिक्स सिर्फ एक बुकिश सब्जेक्ट है तो आज का ये सेशन आपकी सोच बदल देगा। डॉपलर इफेक्ट कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं, ये हर जगह आपके आसपास स्पेस में, हॉस्पिटल्स में, हत्ता कि ट्रैफिक पुलिस के हाथ में भी यूज होता है। तो चलिए समझते हैं इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस को। नंबर 1 एप्लीकेशन इज डॉपलर रेडार मींस वेदर फोरकास्टिंग। कभी आपने सोचा है ये न्यूज़ वाले पहले से कैसे बता सकते हैं कि कल बरसात होगी या एक बड़ा तूफान आने वाला है? ये है डॉपलर रेडार का कमाल। डॉपलर रेडार रेडियो वेव्स एमिट करता है जो बादलों और तूफानों से टकरा कर वापस आती हैं। अगर तूफान हमारी तरफ आ रहा हो तो वेव्स कंप्रेस होती हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अगर तूफान दूर जा रहा हो तो वेव स्ट्रेच होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। रियल लाइफ इम्पैक्ट। साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स का अर्ली वार्निंग सिस्टम लोगों की जान बचाने में मदद करता है। नंबर 2 सोनार मींस अंडर वाटर डिटेक्शन। कभी टाइटैनिक की कहानी सुनी है? वो ढूंढने का काम किसने किया? एक इंसान ने? नहीं, डॉपलर इफेक्ट वाले सोनार ने। सोनार मींस साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। शिप एक साउंड वेव भेजती है जो ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती है। अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और अगर दूर जा रहा हो तो कम हो जाती है। रियल लाइफ इम्पैक्ट। सबमरीन्स और नेवी डिफेंस में यूज़ होता है। ओशन की गहराई नापने के लिए यूज़ होता है। Number 3 Doppler effect in astronomy means रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। स्पेस में जो गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जा रही है। मतलब ये कैसे पता चला? हवा में उड़ते हुए जाकर चेक किया? नहीं, ये डॉपलर इफेक्ट का कमाल है। जब एक गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उसकी लाइट रेड साइड में शिफ्ट होती है, इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। जब एक गैलेक्सी हमारी तरफ आती है तो उसकी लाइट ब्लू साइड में शिफ्ट होती है, इसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। रियल लाइफ इम्पैक्ट। नासा और एस्ट्रोनॉमर्स इसको यूज करते हैं बिग बैंग थियरी एंड यूनिवर्स की एक्सपेंशन समझने के लिए। नंबर 4 इज डॉपलर इफेक्ट इन सैटेलाइट्स एंड जीपीएस। आज गूगल मैप्स का जमाना है। आप अपनी लोकेशन 1 सेकंड में जान सकते हैं, मगर सोचो ये काम होता कैसे है? जीपीएस सैटेलाइट्स रेडियो सिग्नल्स भेजती हैं। जब आप मूव करते हैं तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती या कम होती है, मींस डॉपलर शिफ्ट। इस शिफ्ट से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट हो सकती है। इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट है गूगल मैप्स, मिलिट्री ट्रैकिंग और एविएशन सिस्टम्स में ये यूज होता है। नंबर 5 डॉपलर रेडार स्पीड ट्रैप्स मींस ट्रैफिक कंट्रोल। कभी रोड पे देखा है कि पुलिस वाले स्पीड गन लेके खड़े होते हैं? ये कोई टॉय नहीं, ये डॉपलर रेडार है। रेडार गन एक रेडियो वेव भेजती है। अगर कार नज़दीक आ रही हो तो वेव्स कंप्रेस होती है, मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अगर कार दूर जा रही हो तो वेव्स एक्सपेंड होती है, मींस फ्रीक्वेंसी कम होती है। इससे व्हीकल की स्पीड भी कैलकुलेट होती है। रियल लाइफ इम्पैक्ट। ट्रैफिक रूल्स इन्फोर्स करने और स्पीडिंग ड्राइवर्स को पकड़ने के लिए यूज होता है। नंबर 6 डॉपलर अल्ट्रासाउंड मींस मेडिकल एप्लीकेशंस। कभी सोचा है कि डॉक्टर्स बिना कट किए आपके ब्लड फ्लो को कैसे देख लेते हैं?
ये है साइंस का मैजिक, मींस डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर्स एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव भेजते हैं जो ब्लड सेल्स से टकरा कर वापस आती है। अगर ब्लड सेल्स टुवर्ड्स द प्रोब मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अगर ब्लड सेल्स अवे मूव कर रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इससे ब्लड क्लॉट्स, हार्ट डिजीजेस और ब्लॉकेजेस डिटेक्ट करते हैं। रियल लाइफ इम्पैक्ट ये है, हार्ट डिजीज डिटेक्शन और प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग में यूज होता है। समरी ये है कि डॉपलर इफेक्ट इज पावरफुल। वेदर फोरकास्टिंग से लेकर स्पेस साइंस तक, ट्रैफिक कंट्रोल से मेडिकल साइंस तक, ये हर जगह है। अगर ये समझ आ गया तो फिजिक्स बोरिंग नहीं, एक एडवेंचर बन जाएगी। अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो तो एक दिन भूल जाओगे, मगर अगर क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ रहे हो तो ये नॉलेज आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में काम आएगा। लाइक एंड कमेंट अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो फिजिक्स डायनामिक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिजिक्स इजी और फन है। थैंक यू।